नहीं है, पहचान है सेवाओं की। मुझे कौन जानता है? यदि मैं सेवा ना करूं तो मुझे कौन जानता है? तो मेरे पीछे जानने वाले जो हैं वो केवल सेवा को फॉलो करते हैं, सेवा को प्यार करते हैं। तो बस ये सेवा इन हाथों से हो रही है तो लोग आते हैं दर्शन। उसी उसी का सुख है। ये सेवा, इसलिए कहते हैं करोगे सेवा, पुरानी कहावत है, जी, करोगे सेवा तो मिलेगी मेवा। एकदम सही कहा है आपने। ना? तो जो सेवा करेगा मेवा मिलेगी। गुरुदेव, मेरे मन में एक और सवाल है। भी रिपोर्ट्स बहुत सारी आप भी पढ़ते होंगे, मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि लगातार हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, इसको हम्म। लेके बड़ी चर्चा चल रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ रही है। आपको क्या लगता है कि आज अभी बांग्लादेश में जो इंसिडेंट हुआ, अगर आप उसको देखें, वहाँ पे जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं। पाकिस्तान में भी हिंदुओं के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। भारत में बहुत बहुसंख्यक मुसलमान हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस तरह की चीजें या रिपोर्ट्स जब पढ़ते हैं तो आपके मन में क्या आता है? देखिए, सरकार को ना, सरकार बहुत लेट हो गई। हम्म। मोदी जी जब आए सत्ता में, जी। पहली बार आए चलो कोई बात नहीं, जब सेकंड बार आए तो मोदी जी को जनसंख्या नियंत्रण कानून दूसरी बार की सत्ता में लागू कर देना चाहिए था। पर अभी तीसरी सत्ता पे भी कोई सुध बुध नहीं है। ये बड़ी विडंबना है और चिंता का विषय है। भाई, एक घर है, जैसे ये कमरा है। हम्म। अब इस कमरे की तो एक क्षमता है ना कि इसमें 10 लोग आएंगे या 15 लोग आएंगे, हम्म। और लोग तो 18 लोग आ जाएंगे। 40 तो नहीं आ सकते ना, टूट जाएगा, ये हम्म। बैठ जाएगा। हम्म। एक क्षमता होती है हर चीज। इसी प्रकार ये देश है, इस देश की भी अपनी एक क्षमता है, यहाँ की नदियों की भी एक क्षमता है, यहाँ के वातावरण जंगलों की भी एक क्षमता है। जी। तो अब उस क्षमता से अधिक यदि आप संख्या बना लेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको हानि तो पहुंचाएगी। इसलिए राजा का धर्म है कि वो राजा ये नियम बनाए कि भाई अभी संख्या पर्याप्त है तो अभी बस करो, अभी एक बहुत है, दो बहुत है, बस 10 पे मत जाओ। तो आपको क्या लगता है गुरुदेव कि एक तो ये तो कानून जो है लागू करना चाहिए सरकार को, लेकिन आपके हिसाब से मतलब किस तरह का, मतलब सख्त नियम बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए? आपके कुछ सुझाव हैं क्या भाई उसको लेके? सुझाव तो हमारे यही हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए, हम्म। और जिनके 2 से अधिक बच्चे हों उनको कोई भी सुविधा, सरकारी बोर्ड डालने का भी अधिकार छीन लिया जाए। यदि आपके वो बच्चे किसी के भी हों। किसी के, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम्म। सब सबके ऊपर ही लागू होना चाहिए। सबके ऊपर लागू हो कि भाई आपको 2 से ज्यादा बच्चे, या एक संख्या निश्चित हो, 2 3 ठीक है, इससे अधिक बच्चे ना हो। बेटा 2, बेटियां 2 4 जितनी आप चाहें, है ना? ठीक है। इसके बाद सबके लिए नियम हो कि आपकी जनसंख्या इससे ज्यादा है तो फिर आपको भारत से वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा, सारी सरकारी सुविधाओं से आपको वंचित किया जाएगा, आपको कोई फ्री राशन नहीं मिलेगा, आपको वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा। तब जाके जनसंख्या कंट्रोल होगी। और ये कानून सदा के लिए नहीं, चाइना ने ये कानून सदा के लिए बनाया तो आज जनसंख्या वहां कम हो गई, जी। फिर वो चिंता का विषय। तो भाई 50 साल के लिए हो, ये 60 साल के लिए हो, कि 50-60 साल तक पहले से हम मेंटेन करें, जी। फिर लगेगा तो हम इस कानून को देखेंगे, घटाएंगे या बढ़ाएंगे। एक और गुरुदेव रिपोर्ट आई है, उस वो रिपोर्ट ये कहती है, जब हिमाचल में अभी आप देख रहे हैं कितना बवाल हो रहा है, आपने खबरें पढ़ी होंगी, वीडियोस भी देखे होंगे। वहां पे कोरोना काल के दौरान मतलब 500 से भी ज्यादा मस्जिदें बन गई। ये सिर्फ हिमाचल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये देश में कई जगहों की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है, इसके पीछे आपको कोई साजिश लगती है, या आपको लगता है कि ये पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है? और आप आज देखिए, अगर हम राजनीति की बात करें, अभी हम लोग राजनीति की बात कर रहे थे, इसमें जो राजनीतिक माहौल है, आप उस राजनीतिक माहौल को देख के क्या कहेंगे? एक तरफ जम्मू कश्मीर में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है, झारखंड में आने वाले दिनों में चुनाव है, बिहार में चुनाव है। तो ये जो लोकतंत्र है, जिसमें ये कहा जाता है कि चुनाव ही सब कुछ है, उसमें जनता जो प्रतिनिधि चुनती है वही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जो हालात है, जो जाति और धर्म की बात हम कर रहे हैं, आप देखिए कितना गहरे चले गए हैं हम जाति और धर्म को लेके। तो उसको आपको लगता नहीं है कि कभी कभी आपके मन में भी पीड़ा होती होगी कि आखिर हम ये कर क्या रहे हैं, हम समाज को क्यों बांट रहे हैं? देखिए, जातियों के नाम पे तो अंग्रेज और मुगल यही करके गए। पहले जातियां थी व्यवस्था के लिए। हमारे यहाँ शिक्षा सदा से फ्री रही है, जी। और ब्राह्मण का धर्म था। सुदामा जी गुरुकुल चलाते थे, सांदीपनी जी गुरुकुल चलाते थे, वशिष्ठ जी गुरुकुल चलाते थे, चाणक्य गुरुकुल चलाते थे। ये सारे गुरुकुल इतिहास गवाह है कि बच्चों से कभी कुछ न लेकर केवल शिक्षा दान, और जाति नहीं, सब पढ़ो, सब पढ़ते थे। ब्राह्मण जब तक पढ़ाता था तब तक राष्ट्रभक्त होते थे।
चाणक्य ने पढ़ाया तो राष्ट्र का निर्माण करने वाला चंद्रगुप्त तैयार हुआ। जब से शिक्षा बिकाऊ हो गई कि आप पैसे दो तो हम पढ़ाएंगे। व्यवस्था बदल गई ना गुरुदेव। अब तो अब आप देखिए कि अब जाति के नाम पे जो है अब हम वोट दे रहे हैं, जाति के नाम पे हम नेता तय कर रहे हैं। अब तो ये अज्ञान है ना। अब इस अज्ञान क्या करें, हमारे ऋषि मुनि ने तो एक ज्ञान का बीज बोया था। पहले क्या था ना, पहले जिसका जो कार्य था, मोची का कार्य मोची करता था ईमानदारी से, लोहार का कार्य लोहार करता था। जितने छत्री तलवार, महाराणा प्रताप की तलवार 40 किलो की थी, उस तलवार को बनाने वाला कोई लोहार ही तो रहा होगा। जितना पावर महाराणा प्रताप का है उतना ही तो धन्यवाद का पात्र वो तलवार बनाने वाला भी है। तो हमारे यहाँ सबका सम्मान था। या कुछ और आप करना चाहते थे,